हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक में काफी सारी चीजें जान चुके हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि हम कैसे किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली काफी डिटेल में पढ़ा है और मैंने कई सारे मेथड्स या टेक्निक्स आपको बताए हैं। अब हम लोगों को जितने भी टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़े हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए, जिससे कि आप लोग उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख सकें। हालांकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, बट मैं क्या करता हूं कि आपका जो एनसीईआरटी यानी जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पहला इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आई थिंक कि 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करता हूं ताकि आप जितने भी मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन आपने पढ़े हैं उनको अप्लाई करने का थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाए, ताकि आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़े। और इसमें अभी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूं। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, आइए जरा उसको देखते हैं कि वो क्या करता है। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो आप अगर अपने टेक्स्ट बुक निकाल करके अपने सामने रख लें इस वीडियो के पहले तो बेहतर होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो ये क्वेश्चन है और आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग मास परसेंट निकालते हैं, मास परसेंट जो हम लोगों ने सीखा। तो दिस इज द फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि आपको 2 चीजें दी गई हैं, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। यहां पे जो सोल्यूट है वो क्लियर है, बेंजीन है, और जो सॉल्वेंट है वो भी क्लियर है, वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और दोनों के मासेस दिए गए। तो यहां पर हम लोगों के पास मास ऑफ बेंजीन हम लोगों को पता है, यहां पे मैं लिख दूंगा गिवन, और वो कितना है तो 22 ग्राम्स। फिर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, तो ये है 122 ग्राम। और हमको क्या करना है, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है मास परसेंट। तो आइए जरा देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मास परसेंट ऑफ बेंजीन। ओके, मास परसेंट ऑफ बेंजीन मींस C6H6। अब इसका फॉर्मूला है आपके लिए कि मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई द टोटल मास, यानी 22 प्लस 122 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 144, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.28। तो ये हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया मास परसेंट ऑफ बेंजीन। ओके, अब हम लोग मास परसेंट किसका निकालने वाले हैं बच्चों, तो मास परसेंट ऑफ हम लोग निकालने वाले हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बड़ा सिंपल है। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 122 डिवाइडेड बाई 144 मल्टीप्लाइड बाई 100, या दूसरा तरीका है कि आप 100 में से 15.28 को माइनस कर ले, बिकॉज ये बाइनरी सॉल्यूशन है। तो अब यहां पर 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 7 और 4, 8, तो ये हो जाएगा 84.72। यानी कि जो मास परसेंट है बेंजीन का वो क्या है, वो है 15.28। ओके, और जो मास परसेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का वो क्या हो जाएगा 84.72%। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे और इसका सॉल्यूशन भी आपने समझ लिया होगा। तो अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और वुमेन परफेक्ट, ये ध्यान रखिए। तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे, बिकॉज साइंस जो है ना
ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैपेसिटी पे। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, आपकी जो पकड़ है, आपकी जो ग्रिप है ओवर द टॉपिक, वो और बेहतर होते जाएगी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन containing 30% बाई मास ऑफ इट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्यूशन एक बार फिर से वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। इसमें भी सोल्यूट कौन सा है, तो बेंजीन है, और इसमें सॉल्वेंट कौन है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि हमको दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको दोनों के मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल हमको निकालना होगा, और मोल के लिए आपको 30% बाई मास ये सॉल्यूशन है। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट हमको पता है, तो दोनों के मोलिक्यूलर जो वेट्स हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन में मोलिक्यूलर वेट, या यूं कहिए कि मोलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, तो ये टोटल हो जाएगा 78 ग्राम। ओके, ये 1 मोल ऑफ बेंजीन हो गया। अब मोलिक्यूलर मास या वेट हम निकालेंगे किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये हो जाएगा आपको 12 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपको मेरे ख्याल से 154 ग्राम। आप थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इतना ही होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद से हम लोगों को जब दोनों का मोलिक्यूलर वेट या मोलिक्यूलर 1 मोल का वेट हम लोगों को पता चल गया, तो अगला टास्क ये है कि हम दोनों के मोल्स पता करें। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो वो है 30%। इट मींस कि इस सॉल्यूशन में 30% सोल्यूट है, तो 70% क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। यानी अगर हम इसका 100 ग्राम ले लें, इस सॉल्यूशन का अगर हम 100 ग्राम लें, तो उसमें 30 ग्राम क्या होगा, बेंजीन, और 70 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेकर के मोल्स कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज मोल फ्रैक्शन को इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग ए सैंपल जस्ट लेकर के। तो लिखेंगे इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30 ग्राम एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 70 ग्राम। अब हमको दोनों के मोल्स निकालने हैं, तो लिखेंगे मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6, इसको मैं N1 मान लेता हूं। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, मोल निकालने के लिए कभी भी क्या करते हैं, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, और फिर मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको मैं N2 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपको 70 डिवाइडेड बाई 154। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करें, तो मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, ये है 0.38, इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको 0.45। ओके, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। अब इसके बाद से क्या होगा, यहां पे जब हम दोनों के मोल्स निकाल लिए, तो मोल फ्रैक्शन भी हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 यानी बेंजीन क्या हो जाएगा, तो N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 which will be equal to 0.38 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर दें आप, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 8, तो ये हो जाएगा 0.83। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.458। तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बेंजीन का, और यही क्वेश्चन में था कि मोल फ्रैक्शन हमको बेंजीन का कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस जब मैंने सॉल्व किए, तो इससे आपको मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट निकालना आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए
आप प्रैक्टिस करते रहिए मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन पे। थैंक्स अ लॉट।